दिल्ली में यमुना का जल स्तर घटकर 208.14 मीटर आया। हाहाकार के बीच राहत के अब आसार नजर आ रहे। यमुना के पानी से दिल्ली के निचले इलाके झील बन गए। बेला रोड समेत कई इलाकों में नाव बनी लोगों का सहारा। लाल किले की बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ड्रोन तस्वीरों में पानी में डूबा दिखा लाल किला। दिल्ली में ड्रोन से दिखी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर। लोहा पुल समेत कई इलाके पानी में डूबे। यमुना के पानी से दिल्ली का राजघाट पूरी तरह जलमग्न, गर्दन तक भरा पानी। झील में तब्दील दिल्ली का राजघाट, हर तरफ 6 से 7 फुट से ज्यादा पानी। राजधानी में बाढ़ के कहर के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में देर रात एनडीआरएफ के जवानों ने बुजुर्ग का रेस्क्यू किया। दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य जारी। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गढ़ी गांव, उस्मानपुर गांव, सुनिया विहार में रेस्क्यू किया। दिल्ली में बाढ़ के हालात को देखते हुए सेना के इंजीनियर्स ने मोर्चा संभाला। जल बोर्ड के रेगुलेटर को ठीक करने के लिए लगी सेना की कोर टीम। दिल्ली के राजघाट इलाके में बाढ़, यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद राजघाट डूबा। बाढ़ के पानी के बीच राजघाट पर लुत्फ उठाते दिखे परिवार के साथ कई लोग। सेल्फी लेने के साथ साथ चाट पकौड़े के ठेले भी नजर आ गए। दिल्ली के शांतिवन इलाके में बाढ़ के हालात, सड़कों पर कई फीट तक पानी। यमुना बाजार इलाका बाढ़ में डूबा। अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर जाते नजर आए लोग। दिल्ली में रिंग रोड पर पानी का कब्जा, हर तरफ समंदर जैसा नजारा। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में पानी में गाड़ियां डूबी, घरों में पानी भरा। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में जगह जगह जल भराव। यमुना नदी के बढ़े जलस्तर के बाद हालात खराब। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आईटीओ का जायजा लिया। कहा, हर जगह अलग अलग वजह से पानी आया। दिल्ली के आईटीओ में उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज में तकरार। दिल्ली में बाढ़ के हालात के लिए बीजेपी ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, केजरीवाल का भ्रष्टाचार दिल्ली को ले डूबा। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, आपातकाल के हालात में भी बीजेपी राजनीति कर रही। नोएडा के सेक्टर 135 के कई हिस्सों में पानी भर गया। पानी में डूबे घर, खेत, लोगों के सामने भारी मुसीबत। गाजियाबाद के अलीपुर गांव में बांध टूटने के बाद लगातार पानी फैल रहा है। ट्रोनिका सिटी क्षेत्र तक पानी पहुंचा। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी तक पहुंचा यमुना का पानी। बड़े मॉल के भीतर दिखा वाटरफॉल सा नजारा। नोएडा के वाजिदपुर गांव के लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं निकाले जा सके 200 से ज्यादा मवेशी। नोएडा सेक्टर 135 के खादर क्षेत्र के गौशाला में फंसी गायों को किया जा रहा है रेस्क्यू। अभियान में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी में अलीपुर बांध टूटने से मुश्किल बढ़ी। हर तरफ नजर आया पानी ही पानी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अलीपुर में टूटे बांध के बाद बिगड़े हालात का जायजा लिया। सभी प्रशासनिक शासनिक अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश, बाढ़ में फंसे पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू, बचाव कार्य जारी। बाढ़ में बचाव कार्य के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का दावा, 75,000 पर्यटकों में से 90% पर्यटकों को बचा लिया गया। कसौल तीर्थन घाटी में फंसे पर्यटक भी सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश से काफी नुकसान। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू में जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया। आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का आकलन किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फिरोजपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। नुकसान का मुआवजा पीड़ितों तक पहुंचाने का वादा किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़। पंजाब सरकार पर लगाया आपदा के समय संवेदनहीनता का आरोप। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने मुसीबत बढ़ा दी। टूटी सड़क और दरके पहाड़ों के बीच पुल सब टूट गए। उत्तराखंड के लक्सर के कई गांव के रास्ते पर पानी ने डेरा जमा लिया। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में 16 जुलाई तक जारी रहेगी बारिश। प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। बारिश की वजह से अब तक 400 ज्यादा सड़कें बंद। उत्तर प्रदेश के बागपत में अलीपुर तटबांध की मरम्मत का काम जारी है। डाले जा रहे पत्थर और बालू के बोरे।
यूपी के मथुरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। मथुरा में भी अब यमुना दिखाने लगी है अपना रौद्र रूप। यूपी के बागपत में बारिश का कहर, बाढ़ आने से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के बिजनौर में नदी में डूबी मैजिक वैन, गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में भोलेनाथ कॉलोनी में भीषण जल भराव, 8 फीट पानी भरने के बाद बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, बाढ़ के हालात का जायजा लिया। हरियाणा में सैलाब पर सियासत, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचे, खट्टर सरकार पर निशाना साधा। चंद घंटों की बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल, बिहार विधानसभा परिसर में जगह जगह जलजमाव। मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी, जल भराव के बाद अंधेरी सबवे बंद कर रास्ता किया गया डायवर्ट। दुनिया के सबसे बड़े मून मिशन की तरफ बढ़ा भारत, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, बोले सफर शुरू हो गया है, 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे, 14 दिन तक वहां स्टडी होगी। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए देश भर में किए गए पूजा पाठ, मुंबई के नागेश्वर मंदिर में हवन, दिल्ली की मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। फ्रांस से प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, कहा भारत की अंतरिक्ष यात्रा में जुड़ा नया अध्याय, ये वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण। फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति मैक्रोन ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। परेड में राफेल ने भरी उड़ान, भारत की तीनों सेनाओं के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने ली भारतीय दस्ते की सलामी, गूंजी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी बोले फ्रांस हमारा नेचुरल पार्टनर है। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित, बोले फ्रांस आना घर आने जैसा, भारत के लोग जहां जाते हैं मिनी इंडिया बना लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा विदेश में हर भारतीय भारत का राजदूत, फ्रांस में भारत के संत तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। पटना में मार्च में शामिल हुए बीजेपी नेताओं पर की गई एफआईआर दर्ज, इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत 63 नेताओं के नाम। बिहार में जारी सियासी बवाल के बीच राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिले एनडीए नेता विजय सिंह, मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के बाद आज बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, बीजेपी ने मनाया काला दिवस। बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह का फतुहा में हुआ अंतिम संस्कार, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। लाठीचार्ज और कार्यकर्ता की मौत को लेकर बीजेपी ने बनाई जांच कमेटी, पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल, विष्णु दयाल कमेटी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिर बोला नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश ने कराई विजय सिंह की हत्या। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को बताया किम जोंग, बोले जैसे किम जोंग अपने विरोधियों की हत्या कराता है वैसे ही बिहार में हो रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले हमारे ऊपर हत्या का आरोप लगाने वालों को मोदी जी पर भी आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए थे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा जांच की बात, बोले विजय सिंह के शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान, मौत कैसे हुई ये जांच का विषय। विजय सिंह की मौत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है, नालंदा में कार्यकर्ताओं ने फूका नीतीश तेजस्वी का पुतला। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे ने किया विभागों का बंटवारा, डिप्टी सीएम अजित पवार को मिला वित्त और योजना मंत्रालय। छगन भुजबल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दिलीप वलसे पाटिल सहकारी मंत्रालय संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को मिली कैबिनेट में जगह, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह से कल ही लिया गया था इस्तीफा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सीएम शिवराज ने महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है, 42% भत्ता देने का ऐलान। पटवारी भर्ती पर शिवराज सरकार ने रोक लगा दी है, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले 18 साल के कार्यकाल में हुए 30 घोटाले। टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, बोले हमारी लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं, विचारधारा के खिलाफ।
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार, बंगाल की स्थिति को लेकर ब्रीफ किया। बंगाल में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा के फैक्ट्स जुटा रही है बीजेपी। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में घायल कार्यकर्ताओं से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। यूपी में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही योगी सरकार। मेरठ, बागपत समेत कई जिलों में हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। मेरठ दिल्ली हाईवे पर सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सीएम को देख शिव भक्तों ने लगाए योगी योगी के नारे। शिव भक्तों पर फूल बरसाने के लिए सहारनपुर से मेरठ पहुंचे थे सीएम योगी। पुष्प वर्षा के बाद सुरक्षा हालात का भी जायजा लिया। यूसीसी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हरिद्वार से लाए कांवड़। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भगवान शिव को जल करेंगे अर्पित। कोऑपरेटिव सेक्टर में एफपीओ को लेकर दिल्ली में हुई सेमिनार। कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया फैसला। 21 जुलाई को कोर्ट सुनाएगी फैसला। उज्जैन में महाकाल लोक के बाहर दुकानदारों में झगड़ा हो गया। प्रसाद बेचने को लेकर हुए विवाद में जमकर चल गए लाठी डंडे। गैर कश्मीरी मजदूरों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान का झंडा फूंककर नाराजगी दिखाई। लश्कर के आतंकी बासित अहमद डार पर एनआईए ने घोषित किया 10 लाख का इनाम। फोटो जारी कर मांगी आतंकी की सूचना। कश्मीर में लुटेरी दुल्हन का कारनामा। 32 पुरुषों से शादी कर महिला ने धोखा दिया। एक के बाद एक सभी से कानूनी तौर पर शादी कर फरार हो जाती थी महिला। पंजाब में गुरबाणी के प्रसारण को लेकर चल रहे विवाद के बीच एसजीपीसी ने किया अपना चैनल शुरू करने का फैसला। 3 महीने में लॉन्च किया जाएगा सैटेलाइट चैनल। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जनकपुर मनेंद्रगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया। कई दिन से अंधेरे में डूबे दर्जनों गांव। कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते सूरज की भी मौत हो गई। अब तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है। कूनो पार्क में चीतों की मौत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, महा आडंबर के बाद बीजेपी ने चीतों का ख्याल भी नहीं रखा। आज शेयर बाजार में दर्ज की गई रिकॉर्ड बढ़त। सेंसेक्स 66,000, निफ्टी 19,500 के पार हुआ बंद। 15 और 16 जुलाई को होगी अमेजॉन की प्राइम डे सेल। स्मार्टफोन से लेकर दूसरे गैजेट सस्ते दाम में खरीद पाएंगे लोग। डील्स पर भारी छूट। नॉर्थ कोरिया की धमकी को दरकिनार कर अमेरिका और साउथ कोरिया ने फिर किया साझा युद्धाभ्यास। B-52 बॉम्बर ड्रिल में हुए शामिल। टेक्सास के ब्रिजोरिया काउंटी की पाइपलाइन में भीषण आग। चश्मदीद का दावा, आग से पहले पाइपलाइन में धमाका भी हुआ। ईस्टर्न पैसिफिक में सबमरीन से ड्रग्स की सप्लाई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पीछा कर जब्त की $232 मिलियन की कोकेन। कोसोवा के पार्लियामेंट में भिड़ गए सांसद। विपक्षी सांसद के पीएम पर पानी फेंकने के बाद यह हंगामा हुआ। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया अजीबोगरीब बयान। ज़ेलेंस्की से बोले, आप हमारे साथ फंस गए हैं। इजरायल का साथ न मिलने पर छलका राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दर्द। बोले, मैंने नेतन्याहू को कई बार न्योता दिया लेकिन वो कीव नहीं आए। हमें मिसाइल सिस्टम भी नहीं देते। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ने बरसा दिए गोले। यूक्रेन का दावा, रूस के कई हमले विफल किए। यूक्रेनी सेना को फंडिंग करने वाला रूसी नागरिक गिरफ्तार। विद्रोहियों पर एफएसबी का क्रैकडाउन जारी। मॉस्को में भयंकर सड़क हादसा। 2 ट्रकों में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। धू-धू कर जलते नजर आए दोनों ट्रक। मेक्सिको में बुलफाइट का जबरदस्त विरोध। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। खेल पर रोक लगाने की मांग। यूएन की नई रिपोर्ट में खुलासा, दुनिया के 74 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार।